दोस्तों आज एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिस देश में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं और इस देश से ही ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। इस देश के लोग सबसे ज्यादा फिटेस्ट पर्सनैलिटी वाले माने जाते हैं और इस देश के जो लड़के होते हैं वो सबसे ज्यादा हैंडसम होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसका 80% भाग जंगलों से घिरा हुआ है और दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा संभोग किया जाता है जो कि आपके 500 रुपए के खर्चे में ही आपका काम चला देंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ग्रीस देश की, जो कि दुनिया का एक अनोखा देश है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और जानते हैं इस देश की खूबियों के बारे में। फर्स्टली ग्रीस देश को एक यूनान देश के बारे में जाना जाता था, यानी कि लोग इसे एक यूनानी नाम से जानते थे। और इस देश की राजधानी एथेंस है जो कि एक घनी आबादी वाला शहर भी है। और दोस्तों इस देश की जनसंख्या 1,07,00,000 है। और दोस्तों इस देश में बोली जाने वाली भाषा का नाम ग्रीक है। और इसके अलावा इस देश में इंग्लिश को बोला भी जाता है अच्छी तरह से और समझा भी जाता है, यानी कि आप वहाँ पर जाकर इंग्लिश में बात कर सकते हो जिससे आपको समझने में और लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। सेकेंडली यहाँ की मुद्रा का नाम यूरो है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉलर के मुकाबले में जो यूरो है, तो यूरो की जो मजबूती है वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा है। अगर इंडियन रुपीज में अगर यूरो को कन्वर्ट किया जाए तो 1 यूरो की कीमत 90 रुपए निकल के आती है। तो सोचिए अगर वहाँ पर जाकर आप कमाने धमाने लगे तो वहाँ पर लाखों छापोगे इंडिया के हिसाब से। बेसिकली दोस्तों इंडियंस वहाँ पर कुछ काम भी करते हैं तो उनकी औसतन पर डे जो आय है वो 25 यूरो है। इट मींस इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखें तो वहाँ पर जाकर 60-65 हजार आराम से कमा लेते हैं। बेसिकली दोस्तों आप तो ये जानते हो कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कभी ग्रीस भी अपना एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश हुआ करता था। सदियों से यहाँ के जो लोग थे वो अपना नेता खुद चुनते थे। बट दोस्तों आजकल ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो नेता है वो अपने हिसाब से नहीं चुनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टाइम बदल गया, समय बदल गया और उस हिसाब से यहाँ पर नेता भी बदल जाते हैं। एंड दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि इस देश में 300 दिनों से भी ज्यादा सूर्य अपना निकलता रहता है, यानी कि एक अच्छी धूप यहाँ पर खिली रहती है जो कि यहाँ के आने वाले पर्यटकों को काफी ज्यादा लुभाती है। दोस्तों अगर आप अच्छी सेल्फी रखने का शौक रखते हो तो यहाँ की धूप में आकर अपनी सेल्फी एक बार जरूर लेना, जिससे आप ग्रीस देश की इस खूबसूरती को अपने इंडिया में आकर जरूर दिखाना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आकर आपके गर्म दिन और सुहावनी रातों का मजा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिन में थोड़ी गर्मी होती है और समुद्री किनारे होने के साथ साथ यहाँ पर रात में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है कि आप यहाँ की प्रकृति का बहुत अच्छे से लुत्फ उठा सकते हो। इसके साथ ही ग्रीस की जो गर्मी होती है वो मई से लेकर अक्टूबर तक होती है, इसलिए आप यहाँ पर आकर समुद्री हवाओं का अच्छी तरह से मजे ले सकते हो। इसके अलावा जब यहाँ पर ठंड होती है तो यहाँ की खूबसूरत बर्फबारी आपके दिल को बहुत लुभाएगी। दोस्तों ग्रीस देश चाहे जितना छोटा हो, यहाँ के 1,07,00,000 लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं, जो कि अपनी आबादी के हिसाब से काफी ज्यादा है, क्योंकि इस देश की कुल आबादी ही 1,65,00,000 है। फिर जब इनमें से 1,07,00,000 लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं तो इनके घरों को आखिर कौन देखता होगा। तो इसके साथ ही आप लोगों को बता दें कि ग्रीस देश में किसी भी घर में दरवाजा नहीं होता है। हाँ तो इसकी नेचुरल सी बात ये है ना, वहाँ पर चोर चकारी इत्यादि नहीं होती है। वहाँ के सभी लोग मजे से खाते कमाते हैं। और दोस्तों ग्रीस का जो क्षेत्रफल है वो 1,31,976 है। इतना क्षेत्रफल होने के बावजूद भी इस देश के जो लोग हैं वो अच्छा खासा बाहर घूम लेते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो लड़की होती हैं, इस देश की जो लड़कियां होती है वो लड़कों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। कहा जाता है ग्रीस देश की जो लड़कियां होती है वो ऐसे गिरती के मामले में थोड़ी आगे होती है, यानी कि सीधे सीधे आपसे कहें तो वहाँ पर 500 रुपए में आपका काम चल सकता है। 2015 में एक आर्टिकल आया था जहाँ पर ये लिखा हुआ था केवल 2 डबल रोटी की कीमत में 2 लड़कियों ने अपने जिस्म को किसी और के अधीन कर दिया। ये काम वहाँ पर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो लड़कियों की जनसंख्या वो ज्यादा है। अब यार लड़के कम होने के कारण अपनी इच्छा को तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उनका काम थोड़े पैसे में चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रीस देश जो है वो अंदर से भी काफी दिखने में सुंदर है, क्योंकि यहाँ के जो घर होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के घर काफी दिखने में सुंदर लगते हैं। इसके अलावा ये जो देश है ऐतिहासिक और पुरातत्व भी है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक ग्रीस देश में खेला गया था। दोस्तों ये देश खूबसूरत पहाड़, हरे भरे जंगल और सुंदर सुंदर झरनों की वजह से जाना जाता है, जो कि इस देश की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं वह खाली मार्बल से ही बनाई जाती हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर हर एक घर में मार्बल लगे मिलेंगे। इसके अलावा ये जो देश है जैतून का तेल बनाने में दुनिया भर में 3रे नंबर पर आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हर एक पुरुष को मिलिट्री सर्विस देनी अनिवार्य है। जैसे ही किसी लड़के की एज 18 से 19 साल हो जाती है तो वैसे ही उस यंगस्टर को 6 से 8 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, जहाँ पर वे जाकर आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर 96% है वो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ में वे ज्यादा अंधविश्वासी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है अगर आपके सिर पे से टोपी गिर जाए तो जरूर आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप टोपी ना पहने तो ही बेहतर है। नेक्स्ट इज कॉर्फू। दोस्तों इस देश में कॉर्फू द्वीप है, जिस द्वीप के पास में 2 मिलियन से भी ज्यादा जैतून के पेड़ हैं, जो कि सभी को अपनी ओर खाने की ओर खींचते हैं। साथ में कॉर्फ्यू जो पुराना जो किला है उसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप लोग दोस्तों ग्रीस
जाते हो तो यहाँ की रॉयल प्लेस की यात्रा एक बार जरूर करना। अगर दोस्तों आप लोग पहाड़ पर चढ़ना या फिर बाइक चलाने के शौकीन है तो कॉर्फू आप लोगों के लिए दिल से स्वागत करता है। दोस्तों कॉर्फू में आप ऐसी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा फन मिलेगा, साथ ही आपकी यहाँ की वादियों का लुत्फ उठा सकते हो। तो दोस्तों ये थी ग्रीस से जुड़ी अनोखी दिलचस्प बातें। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी अलग कंट्री के फैक्ट्स को लेकर, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।